नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। निकायों में पिछड़ों को आरक्षण के लिए बदला कानून, आज ही जारी हो सकता है अंतरिम आरक्षण आदेश। गोरखपुर में चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी, सभी पार्टियां जीत की रणनीति तैयार करने में जुटी। G20 के लिए सज रही काशी, वाराणसी में G20 की 6 बैठकें प्रस्तावित। एयरपोर्ट से शहर तक ऐसी चल रही है तैयारी। जारी है योगी सरकार की बुलडोजर एक्शन, अब इटावा में इस गैंगस्टर की 32 दुकानों को किया गया जमींदोज। जेल में अतीक की बदली गई पहचान, अब कैदियों की ड्रेस में नजर आएगा माफिया। कैदी नंबर 17,052 बना डॉन, करना होगा काम। यूपी के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, लखनऊ में गरज के साथ हुई बारिश, अयोध्या और वाराणसी में भी बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शास्त्री पार्क इलाके में हुआ बड़ा हादसा। दम घुटने की वजह से 6 लोगों की हुई मौत। मॉस्किटो जलाने से घर में लगी आग, मच्छर भगाने के काम आता है मॉस्किटो कॉइल। मॉस्किटो कॉइल जलाने से घर में लगी आग। मच्छर भगाने के काम आता है मॉस्किटो कॉइल। दम घुटने से 6 लोगों की हुई मौत। मच्छर भगाने के काम आता है मॉस्किटो कॉइल। मॉस्किटो कॉइल जलाने से घर में लगी आग। मच्छर भगाने के काम आता है मॉस्किटो कॉइल। और इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। वैक्सीन भी लगवा रखा है, तो ये उसकी परवाह नहीं करता, ये उसके बावजूद भी ये इन्वेड कर जाता है। एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम एडवांस में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा। तो मिड फरवरी तक जितने हम सीवेज के 7-8 जगह से पूरी दिल्ली में सैंपल उठाते हैं सीवेज के और उनको टेस्ट करते हैं। पहले अगर कोरोना आता है तो पहले सीवेज में कोरोना डिटेक्ट होना चालू हो जाता है। मिड फरवरी तक 0 कंप्लीटली पूरे दिल्ली में नेगेटिव था। उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिव कुछ सैंपल्स में आना चालू हुआ और पिछले 15 दिन में अब ये सीवेज में पॉजिटिव इसके वो निकल के आ रहे हैं। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। 7,986 बेड्स है, जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड है। 66 आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा अच्छा रहा। 18+
की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है, और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशिएंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन, सारी चीज़ों की एक से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, 10 और 11 अप्रैल को एक बारी सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी, अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस, मान लिया ILBS में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम, वहीं पे अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पे उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे, तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना। तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वाले, उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में उसको तुरंत मास्क दे दिया जाता है, उनको 100% उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। और जितने इन्फ्लुएंजा वाले लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको 5% उनके रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से नज़र रखे हुए और सरकार पूरी तरह से किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए तैयार है। सर बूस्टर डोज का क्या स्टेटस है? क्योंकि हमने देखा था कि जब कोविड था तो बहुत सारे लोग बूस्टर डोज लगवाए थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया, इक्के लोग ही जाते हैं बूस्टर डोज। इसका क्या स्टेटस है अपना? सर बूस्टर डोज अब नो लॉन्गर एजुकेटेड और अब जो है नहीं लगाई जाती। अभी मास्क की ज़रूरत, हम जितने भी जिनको भी सारी पेशेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, इस तरह की सांस की बीमारियां, उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, और जैसे जैसे केंद्र सरकार गाइड करेगी हम उस पर स्टेप्स लेंगे। स्कूलों का सेशन शुरू होने वाला है, क्या स्कूल गोअर्स बच्चों के लिए एहतियात की जरूरत? अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पे करते रहेंगे। Sir, are you recommending masks for people in general in crowded places or those? We are recommending masks to those who have respiratory disease like SARI, ILI, etc. सर अक्सर ये देखा जाता है केस बढ़ते थे, हम रैंडम टेस्ट करा देते थे, खासतौर पर एयरपोर्ट और बस अड्डों पर। एयरपोर्ट पे 2% कर दी है, 2% सर उसको बढ़ाया जाएगा? जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, बिकॉज ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है, एंड वी लुक अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे केंद्र सरकार हमें गाइड करेगी हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। उसको आपको याद होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया था कोविड को, सो नाउ दिस इज नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय DDMA और NDMA। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर यहाँ पर आज एक मीटिंग की गई है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अभी मास्क की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने अस्पतालों को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके रखा हुआ है। और आपको दिल्ली से हम खबर बता रहे थे जहां पर मॉस्किटो कोयल जलाने की वजह से हादसा हुआ था। दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। दम घुटने की वजह से आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है। मॉस्किटो कॉइल जलाने की वजह से आपको बता दें कि यह हादसा हुआ। मच्छर भगाने के लिए आपको बता दें कि ये मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस कॉइल को जलाने की वजह से और दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली के शास्त्री नगर में यह हादसा हुआ जहां पर दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। घर में आग लग गई थी और उसके बाद लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
दिल्ली से, जहां पर मॉस्किटो कॉइल जलाने की वजह से हुआ हादसा। बता दें आपको कि मच्छर मारने के लिए मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है और घर में मॉस्किटो कॉइल की वजह से आग लग गई थी और दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दम घुटने से हुई मौत। मॉस्किटो कॉइल जलाने की वजह से हुआ था हादसा। मच्छरों को मारने के लिए आपको बता दें कि मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली के शास्त्री नगर में आपको बता दें कि यह हादसा हुआ है। जहां पर मॉस्किटो कॉइल जलाने की वजह से हुआ हादसा। घर में लगी आग, दम घुटने से हुई मौत। दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। मॉस्किटो जलाने से घर में लगी आग। मच्छर भगाने के काम आता है मॉस्किटो कॉइल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मॉस्किटो कॉइल जलाने से हुआ हादसा। दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। आता है मॉस्किटो कॉइल। शासी पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हुआ हादसा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूर्वी दिल्ली में शास्त्री नगर एक इलाका है, वहां का ये वाकया है। और एक ही परिवार के 9 लोग एक साथ सो रहे थे और रात को मच्छर भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल आता है, उसको जलाकर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि इस कॉइल से किसी रजाई गद्दे में या किसी चादर में आग लगने के कारण वहां पे धुआं हो गया, जिस कारण उसी परिवार के 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक शख्स को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 2 अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और जिसमें एक महिला और 4 वयस्क पुरुष शामिल है। और इसके अलावा मैं बता दूं, एक 15 साल की लड़की भी है जो अभी जग प्रवेश अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और ये मौत जो हुई है ये मॉस्किटो कॉइल के धुएं के कारण बताई जा रही है। जी, प्रशासन की तरफ से इस पर अभी कोई रिएक्शन आया है, कोई प्रतिक्रिया आई है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के आला अधिकारी तो मौके पर मौजूद है और वो अभी ये जांच कर रहे हैं कि क्या ये जो भी ये हादसा हुआ है ये सिर्फ मॉस्किटो कॉइल की वजह से हुआ है या कोई ये कहे कोई खेल था या षड्यंत्र था। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, ये किराएदार थे और 9 लोग एक ही परिवार के किराएदार के रूप में एक कमरे में रह रहे थे और मॉस्किटो कॉइल जलाने के कारण जो धुआं हुआ बताया जा रहा है उस धुएं से उनकी मृत्यु हुई है और 2 लोग अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। एक शख्स जो है वो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर जा चुका है। ठीक है, उस शख्स की तरफ से अच्छा कोई बात कही गई है प्रवेश? जी जी, उस शख्स की तरफ से ही ये खुलासा किया जा रहा है कि जो मच्छर अधिक लगने के कारण एक मॉस्किटो कॉइल जलाई गई थी। जो मॉस्किटो कॉइल है वो उसने चादर में शायद जलते जलते आग पकड़ ली और ये सभी लोग सो रहे थे, किसी की आंख नहीं खुली और आग लगने की वजह से धीरे धीरे वो आग जो है अपना प्रचंड रूप लेती गई और धुआं इस कदर बढ़ा और दरवाजे अंदर से बंद कर ये लोग सो रहे थे, जिस कारण उस धुएं से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उस गैस से उन लोगों की मौत हुई है। ये उस शख्स ने ये बयान दे दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। और बता दें, मॉस्किटो कॉइल जलाने की वजह से घर में आग लगी थी और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे फ्राइडे या फायर डे। गर्मी शुरू होते ही अग्निकांड की घटनाएं शुरू हो गई हैं। आग ने कई जगह पर तांडव मचाया है, वहीं कई जगह आग के विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें सब कुछ जलकर सुबाहा हो गया। बता दें कि जिन जगहों पर आग लगी वहां भारी नुकसान हुआ है और ये जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो अलीगढ़, कानपुर देहात, सहारनपुर, कानपुर, बिजनौर, दिल्ली की हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में आग लगी, अलीगढ़ में आग लगी, कानपुर देहात में आग लगी और अभी हमने आपको दिल्ली से खबर बताई जहां पर मॉस्किटो कॉइल जलाने की वजह से आग लग गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज फ्राइडे की जगह फ्राइडे है, जिस तरीके से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली, कानपुर, बिजनौर, अलीगढ़, ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि आज आग लगने से नुकसान हुआ, साथ ही साथ जन हानि भी हुई है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आग के कहर से कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाखों रुपए का नुकसान आज यहाँ पर जगह जगह पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देखने को मिली, साथ ही साथ जनहानि भी हुई है। दिल्ली में 6 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।